भारत और अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के बीच उभरती दोस्ती से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। वहीं अमेरिका और चीन भी इस घटनाक्रम पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमले की आलोचना भारत ने खुलकर की थी, जिसमें करीब 50 लोग, ज्यादातर महिला एवं बच्चे मारे गए थे। भारत के इस प्रतिक्रिया से पाकिस्तान भड़क उठा है, जबकि अमेरिका और चीन ने भी अपने रुख को सख्त कर लिया है। पाकिस्तान के इस हमले के बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तालिबानी विदेश मंत्री मावलावी अमीर खान मुताकी से दुबई में मुलाकात की। दोनों मंत्रियों के बीच हुई बैठक को इसी संदर्भ में भी देखा जा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है, साथ ही पाकिस्तान के लिए एक और कूटनीतिक चुनौती भी पेश कर सकती है। अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की नीति लगातार विरोधाभासों और गलत फैसलों से भरी रही है। 1990 के दशक में इस्लामाबाद ने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी, लेकिन जब 2021 में तालिबान सत्ता में वापस आया, तो पाकिस्तान ने काबुल में प्रभाव बनाए रखने की उम्मीद की। हालांकि तालिबान ने ये स्पष्ट कर दिया कि वे पाकिस्तान के अधीन नहीं हैं और एक स्वतंत्र विदेश नीति के लिए प्रतिबद्ध हैं। परिणामस्वरूप तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए हैं, खासकर तब जब पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए और तालिबान पर डूरन रेखा के पार तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे हमलावरों को शरण देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने अपने दावों के समर्थन में अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए कई बार हवाई हमले भी किए और आम नागरिकों की हत्याएं की। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक नीति के चश्मे से देखता है। इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के बजाय इसे अपने प्रभाव में रखना चाहता है। इसके विपरीत भारत ने लगातार अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं और अफगान लोगों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। अल मिरसाद के अनुसार दुबई में हाल ही में हुई बैठक को केवल एक नियमित राजनयिक जुड़ाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बैठक के माध्यम से इस्लामिक अमीरात ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को नई दिशा देने के लिए तैयार है। चर्चा में कूटनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक मामलों के अलावा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी चर्चा की गई। ये बैठक इस्लामिक अमीरात के बढ़ते कूटनीतिक प्रयासों और क्षेत्र में संतुलित नीति अपनाने की आकांक्षा का प्रतीक है। तालिबान की विदेश नीति के बारे में बताते हुए अल मिरसाद ने लिखा, भारत जैसे महत्वपूर्ण देश के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इस्लामिक अमीरात के प्रयास एक सराहनीय रणनीति है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान (IA) ने माना है कि केवल एक या दो देशों पर निर्भर रहना फायदेमंद नहीं है। व्यापक और अधिक विविधतापूर्ण विदेश नीति अपनाने से अफगानिस्तान के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी। यही कारण है कि वह न केवल चीन और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहे हैं, बल्कि खाड़ी देशों, ईरान और भारत के साथ भी संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। अंत में कहना यह है कि भारत अफगानिस्तान संबंधों में वृद्धि का मतलब पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। अगर पाकिस्तान इस वास्तविकता को स्वीकार करता है और अपनी नीतियों में अधिक लचीला रुख अपनाता है, तो वह भी इस स्थिति से लाभ उठा सकता है। हालांकि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी को दुश्मनी की नज़र से देखता है, तो यह उसके लिए ही नुकसानदेह होगा। इसी बीच तालिबान ने भारत की जमकर तारीफ की है और उतनी ही पाकिस्तान की आलोचना। अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र और संतुलित दिशा में आगे बढ़ा रहा है। तालिबान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ समान संबंध बनाना चाहेंगे। अफगान विदेश मंत्री और भारत के विदेश सचिव के बीच बैठक इसी नीति की अगली कड़ी है। तालिबान ने भारत के साथ व्यावहारिक संबंध बनाए रखने का विकल्प चुना है, यह मानते हुए कि अफगानिस्तान को सभी देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक और कूटनीतिक सहयोग की आवश्यकता है। भारत एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति है और उसने अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं में ऐतिहासिक योगदान दिया है।
अफगानिस्तान चीन और रूस के साथ भी इसी तरह के संबंध बनाए हैं। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार हो रहा है, जबकि ईरान और चीन के साथ आर्थिक सहयोग भी बढ़ा रहा है। इन संबंधों को मजबूत करना दर्शाता है कि अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से आगे बढ़ रहा है और एक संप्रभु राज्य के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। साल 2021 में तालिबान ने सत्ता संभालने से पहले भारत को भरोसा दिलाया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तानी आतंकवादियों का अड्डा नहीं बनेगा। पिछले 3 सालों में तालिबान ने अपने इस वादे को काफी हद तक निभाया है, जिससे पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। तालिबान के साथ रिश्ते बिगड़ने के बाद पाकिस्तान को अपनी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है। भारत और तालिबान के बीच बढ़ती दोस्ती ने क्षेत्रीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। पाकिस्तान, अमेरिका और चीन जैसे देशों की चिंताओं के बावजूद भारत ने तालिबान के साथ संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये संबंध कैसे विकसित होते हैं और इनका क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तालिबान समर्थक मीडिया अल मिरसाद ने भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। अल मिरसाद ने कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान से दो टूक कहा कि भले ही भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा जमीनी संपर्क नहीं है, लेकिन आपसी हित सबसे आगे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और कूटनीतिक संबंधों पर आधारित संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इन संबंधों को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा है और अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को सीमित करने का हर संभव प्रयास किया है। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।